हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट और मीनिंग क्या होती है। पार्ट नंबर 2 में इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आप लोगों को समझाया था और पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी मैनेजमेंट के 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में हम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस समझने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 12th क्लास बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 का आज हम पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर मैं आपको सबसे पहले टॉपिक बता देता हूं। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हो कि किसी भी काम के अंदर से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम से, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्रॉफिट नेचर की हो, चाहे वो एनपीओ नेचर की हो, ठीक है, कोई भी काम में से अगर किसी भी वर्क के अंदर से हम मैनेजमेंट को हटा देते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो फेलियर या फिर जीरो होता है। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आपको यहीं से समझ में आ गई होगी कि किसी भी वर्क के अंदर से अगर आप मैनेजमेंट को हटा दो तो उसका रिजल्ट फेलियर या फिर जीरो ही होता है। ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को 1 बाय 1 करके समझाएगा। सबसे पहले मैनेजमेंट को बोला गया है कि मैनेजमेंट एक ऐसी पावर होती है जो हेल्प करती है अचीविंग द ग्रुप गोल। कह रहे हैं कि जहां पर एक से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पर मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब हम टारगेट को अचीव करते हैं। जैसे लाइक मैंने इसको यहां पर समझाया कि एक फुटबॉल मैच के अंदर आप देखोगे तो एक फुटबॉल के अंदर 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कोई गोलकीपर होता है, कोई जो होता है सेंटर खेलता है और कोई जो होता है तुम्हारा को कॉर्नर खेलता है, कॉर्नर राइट, कॉर्नर लेफ्ट, इस तरीके से माने इसमें टोटल 11 प्लेयर होते हैं और टोटल 11 प्लेयर का एक ही जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरीके से गोल मारा जाए। तो हर प्लेयर अपने लेवल पर क्या करता है, कोशिश करता है और उनका जो मैनेजमेंट, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, जिसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, वो सामने क्या कर देता है, गोल कर देता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी पावर होती है जो आपको ग्रुप गोल अचीव करने में मदद करती है। सेम यही चीज हमारे बिजनेस पे भी अप्लाई होती है। एक बिजनेस टारगेट लेकर बैठता है कि इस साल हमारे को 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर करना है, जिसके लिए अलग अलग एम्प्लॉइज, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लेवल अपने हिसाब से काम करता है। अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है तो इस ग्रुप गोल को अचीव कर लिया जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर द अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रुप गोल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए। द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव द कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इस फुटबॉल मैच के अंदर पूरी टीम का जो मकसद होता है वो क्या होता है, गोल करना। अब सारे प्लेयर की एफर्ट्स को जोड़कर, जो इस टीम का कैप्टन होता है वो सारे प्लेयर्स के एफर्ट्स को जोड़कर उसका इस्तेमाल करता है गोल मारने के लिए, क्योंकि एक प्लेयर गोल नहीं मार सकता। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसी पावर होती है जो एक ग्रुप गोल को अचीव करने में हमारी मदद करती है, यानी कि एक टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करती है। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। अब सेकंड पॉइंट में क्या आता है कि यार मैनेजमेंट जो होता है ना वो हमारी इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। एक अच्छा मैनेजमेंट बहुत अच्छी प्लानिंग करता है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, स्टाफिंग करता है और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के हक में 5 काम होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए 5 काम होते हैं। एक अच्छा मैनेजमेंट बेहतरीन प्लानिंग करेगा, बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, अच्छे लोगों को स्टाफ में रखेगा और बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करेगा ताकि ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। तो हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा मैनेजमेंट इस तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करता है जिससे कॉस्ट रिड्यूस होती है और कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक अच्छा मैनेजमेंट इतनी पावर रखता है कि वो कंपनी की इफिशिएंसी लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कैसे? अपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के फैसलों के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज दिखाई गई कि देखो एक अच्छा मैनेजमेंट इस तरीके से काम करता है कि वो काम को क्या कर देता है, बहुत सिंपल कर देता है, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी, कंपनी की इफिशिएंसी क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। क्लियर है? उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब होता है जो चीज चेंज होती रहती है ना उसको हम लोग डायनामिक कहते हैं। आपको पता ही होगा कि
हमारा जो बिजनेस होता है वो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता रहता है। हमारा बिजनेस बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। अगर गवर्नमेंट के लॉ चेंज हो जाएंगे तो हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर पब्लिक की चॉइस बढ़ जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट चेंज होगा तो भी हमारे बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर हमारे देश का कल्चर चेंज होगा तो भी हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज होगी तो भी हमारे कंपनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो आपको एक बात समझनी होगी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला जो मैनेजमेंट होता है उसको भी वक्त के साथ अपने अंदर क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो बदलते हुए इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर दे ताकि ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करता रहे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव द फंक्शन इन एनवायरमेंट विच आर कॉन्स्टेंटली चेंज। हर मैनेजमेंट एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है जो लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे मैंने बताया ये कंपनी है, ये कंपनी एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करती है जहां पे लॉ चेंज हो रहा है, पब्लिक का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, टेक्निक चेंज हो रही है। ठीक है, it is generally seen that the individual in an organization resist to change as it is often means of moving from the familiar and secure environment into the newer and more challenging one। अब बड़ी बात बताई गई, यहां से आपको समझ में आएगा कि एक कंपनी के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी को मेनली कौन चलाता है, एम्प्लॉयज ही तो उसके अंदर मेन काम करते हैं और मैनेजमेंट उससे जुड़े हुए सारे फैसले लेता है। तो एम्प्लॉयज सारे काम करते हैं। देखो कोई भी एम्प्लॉयज जब एनवायरमेंट चेंज होता है, मान लो टेक्निक में चेंज हो गया, एक नई मशीन आ गई प्रोडक्शन की, तो इसके अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको पुराने मशीन पे काम करने की आदत हो गई है। तो आप जैसे ही नई मशीन आएगी और मैनेजमेंट बात करेगा कि देखो हम एक नई मशीन लेकर आने वाले हैं प्रोडक्शन की, सारे एम्प्लॉयज धरने पर बैठ जाएंगे, नहीं जी हम नहीं मानते, हम पुराने वाले पे, क्योंकि वो पुरानी टेक्निक से फेमिलियर हो चुके हैं और नई टेक्नोलॉजी उनके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, तो वो चैलेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन एक अच्छा मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को समझाता है, उनको बताता है कि कंपनी की ग्रोथ इसी में है, कंपनी का इंटरेस्ट इसी में है, अगर हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, फिर हम सबकी जॉब चली जाएगी। एक अच्छा मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से मैनेज करता है ताकि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो एक चैलेंज भरे इन्वायरमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ठीक है, वही बात बताया गया, इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट टू चेंज। कंपनी के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चेंज नहीं चाहते, एज इट इज ऑफन मीन्स ऑफ मूविंग फ्रॉम द फेमिलियर सिक्योर इन्वायरमेंट इनटू द न्यूअर। कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैनेजमेंट हेल्प द पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस। मैनेजमेंट लोगों को, यानी उनके अंदर काम करने वाले लोगों को उस वातावरण, उस इन्वायरमेंट के अनुकूल बनाता है। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी तो एम्प्लॉयज को समझाता है कि नहीं हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयज को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना शुरू कर देता है। चेंज सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर चलता रहे। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकला, मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंस होता है कि वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करे। एक अच्छा मैनेजमेंट एक अच्छा मैनेजमेंट एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करता है जो डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर भी क्या करे, काम करे, यानी उसके एम्प्लॉयज को इस तरीके से तैयार करता है ताकि वो बदलते हुए इन्वायरमेंट के अंदर भी काम करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटिटिव एज के अंदर भी क्या कर सके, टिक सके। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक अच्छा मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करता है। A manager motivate leads his team in such a manner। एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है, एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो अपनी टीम को, अपने लोगों को क्या करता है, एक अच्छी तरीके से मोटिवेट करता है। Such a manner that individuals member are able to achieve the personal goal, ताकि सभी के पर्सनल गोल को फुलफिल किया जा सके।
एक एम्प्लॉइज के पर्सनल गोल क्या क्या होते हैं, उसको फाइनेंशियल नीड होती है कि उसको अच्छी सैलरी मिलती रहे, अच्छे पर्क्स मिलता रहे, उसका क्या होता रहे, उसका प्रमोशन होता रहे, यही सब उसकी नीड होती है, उसको जॉब सिक्योरिटी हो। ठीक है, एक अच्छा मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज के सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, ये एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगले नंबर पे है मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक अच्छा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचता है। और क्या क्या सोचता है, अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। जैसे टाटा कंपनी हो गया, विप्रो कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, ये लोग सोसाइटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत काम करते हैं लोग सोसाइटी के अंदर, तभी तो गवर्नमेंट इनके साथ इतना इनको मदद भी करती है। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केट के अंदर अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं लोगों के लिए, देश के लिए। अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड एंड पीपल, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लीडिंग द पाथ ऑफ टुवर्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो मैंने आपको बताया कि एक अच्छे मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भरपूर अपना जो है योगदान देता है, ये एक अच्छे मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है।